नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी ने जोरदार सफलता हासिल की है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है और साथ में बीजेपी के बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारकों का इस पर जमकर प्रचार किया। अमित शाह ने सभाएं की, योगी आदित्यनाथ ने भी सभाएं की, वसुंधरा राजे ने सभाएं की और कई बीजेपी के स्टार प्रचारक राजस्थान आए। इनमें सबसे ज्यादा जो सभाएं की है, यदि किसी स्टार प्रचारक ने की है जो राजस्थान से बाहर से आए थे, तो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने 24 सीटें, 2 दर्जन सीटें कवर की है, प्रचार किया है, सभाएं किया है, एक जगह रोड शो भी उन्होंने किया है और कई सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बहुल सीटें थी, उस पर भी वो गए। उनके चुनाव के मुद्दे कन्हैया लाल हत्याकांड रहा, बुलडोजर की बात वो हर जगह करते रहे, अपराध की, कानून व्यवस्था की बातें करते रहे। तो इतनी बड़ी संख्या में सभाएं सिर्फ वसुंधरा राजे ने की है, जो उनसे ज्यादा समय की है। बाकी योगी आदित्यनाथ की सभा सबसे ज्यादा संख्या में रही है, पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम के अंदर उन्होंने सभाएं की है। आखिर क्या उनका सक्सेस रेट रहा है, योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चुनाव पर कितना प्रभाव डाल सके और कितनी सीटों पर भाजपा को जीत दिला सके, आज हम इस पर बात करेंगे। एक एक सीट पर हम बात करेंगे पहले, और अंत में फिर ये बात करेंगे टोटल की टोटल कितनी सीटें उनके कारण से भाजपा जीती है, कितनी सीटें भाजपा उनकी उपस्थिति के बावजूद हारी है, और कौन सी ऐसी सीटें हैं जो भाजपा ने, जो खुद भाजपा की थी, योगी आदित्यनाथ के आने के बावजूद उन्होंने खो दी, और कौन से दिग्गज थे जो योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बावजूद नहीं जीत पाए और कौन जीते। इन सब पर बात करेंगे, एक एक सीट पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं धौलपुर की सीट से। धौलपुर में कांग्रेस की शोभा रानी ने बीएसपी के रितेश शर्मा को 16,798 वोटों से हराया है, यानी भाजपा यहाँ तीसरे स्थान पर रही है। भाजपा के शिवचरण कुशवाहा को 45,637 वोट मिले। वैसे भी ये सीट पिछली बार भाजपा ने जीती थी और इस बार भाजपा ने ये सीट खोई है योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बावजूद। पोलिंग जरूर यहाँ पर काफी बड़ी थी। पिछली बार 75.55% वोटिंग हुई थी, इस बार 77.35% वोटिंग हुई, तो करीब 5% के लगभग वोटिंग यहाँ बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने ये सीट खोई है। दूसरी सीट है तिजारा की, प्रदेश की बहुचर्चित सीटों में से एक, जहां से अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ मैदान में थे और योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए यहाँ पर 2 बार सभाएं की। यहाँ पर वोटिंग भी जबरदस्त हुई है, ध्रुवीकरण का चुनाव था पूरा, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के इमरान खान मैदान में थे। पिछली बार यहाँ पोलिंग हुई थी 82.02% और इस बार 86.11%, यानी करीब 4% से भी ज्यादा मतदान यहाँ पर पड़ा। और नतीजा ये रहा कि बाबा बालकनाथ यहाँ से चुनाव जीते और इमरान खान को उन्होंने 6,173 वोटों से हराया। तिजारा की सीट भाजपा ने छीनी है। यह सीट पिछली बार बसपा के पास थी, इस बार भाजपा का कब्जा हुआ है यहाँ पर। फिर अगली सीट है चुरू की। चुरू में भाजपा के हरलाल सारण जीते हैं और उन्होंने रफीक मंडेलिया को 6,874 वोटों से हराया है। ये सीट पिछली बार राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा के लिए जीती थी, लेकिन काफी कम मार्जिन से वो जीते थे, इसके कारण उन्होंने सीट बदल ली थी, हालांकि वो वहां पर हार गए। और यहाँ पर भाजपा के हरलाल सारण, जिन्हें टिकट राजेंद्र राठौड़ ने दिलाया था, वो जीत भी गए और इस बार उनका जीत का मार्जिन, भाजपा के जीत का मार्जिन बढ़ गया है। पिछली बार 2,000 से कम वोटों से जीत मिली थी भाजपा को, इस बार करीब 7,000 वोटों से जीत मिली है। और यहाँ पर वैसे मतदान का प्रतिशत घटा है, पिछली बार 77.88% वोटिंग हुई थी और इस बार 76.83% वोटिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को यह सीट फिर जीतने में सफल हुई है। अगली सीट है नागौर की। नागौर में जहाँ ज्योति मिर्धा खड़ी हुई थी, भाजपा का बड़ा चेहरा, पहले यहाँ पर भाजपा का ही कब्जा था इस सीट पर, लेकिन ये सीट भाजपा इस बार हार गई। कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा ने बीजेपी की ज्योति मिर्धा को करीब 14,620 वोटों से हरा दिया, जबकि यहाँ कांग्रेस के बागी हबीबुर रहमान भी मैदान में थे, उन्होंने भी 20,000 से ज्यादा वोट लिए।
पिछली बार बीजेपी के मोहन राम चौधरी यहाँ जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने ज्योति मिर्जा को कांग्रेस से लाकर भाजपा ज्वाइन कर रही है और यहाँ पर चुनाव लड़ाया था, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई। बड़ी बात यह है कि इस सीट पर प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया था, उसके बावजूद ये सीट बीजेपी नहीं जीत सकी, बल्कि यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत है वो भी कम हो गया था। पिछली बार यहाँ 72.67% वोट डले थे, इस बार सिर्फ 68.77% वोट डले, और योगी और मोदी के प्रचार के बावजूद बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी। अगली सीट है नोखा की, रामेश्वर डूडी की सीट है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे, इस बार उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था और उनकी पत्नी सुशीला डूडी ने बीजेपी के एमएलए बिहारीलाल बिश्नोई को 8,149 वोटों से हराकर ये सीट छीनी है। 2018 में बिहारीलाल 8,500 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वो लगभग इतने ही वोटों से हार गए और योगी के प्रचार के बावजूद बीजेपी ने यह सीट खो दी है। अगली सीट है जोधपुर की। भाजपा के अतुल भंसाली ने यहाँ पर कांग्रेस के विधायक मनीषा पंवार को 13,525 वोटों से हराया है, यानी भाजपा ने यह सीट कांग्रेस से छीनी है। यहाँ वोट प्रतिशत भी कुछ बढ़ा है, पिछली बार 64.43% वोट प्रतिशत था, इस बार यहाँ पर 65.64% वोटिंग हुई है, यानी योगी के प्रचार का यहाँ पर फायदा कहीं ना कहीं मिला है। इस सीट पर दंगे की बात, जोधपुर शहर में दंगे की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, शायद उस ध्रुवीकरण का फायदा मिला है और योगी के प्रचार के बाद ये सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीनी है। अगली सीट है मावली की। मावली में कांग्रेस के पुष्कर लाल डांगी ने बीजेपी के केजी पालीवाल को हराया है और 1,567 वोटों से छोटी सी जीत मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीनी है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार उसे हार देखनी पड़ी। इसका एक बड़ा कारण यहाँ पर बीजेपी के बागी जो आरएलपी से खड़े हुए थे वो 32,000 वोट ले गए थे, एक बड़ा कारण वो भी रहा है भाजपा की हार का। अगली सीट है भीलवाड़ा की। भाजपा की एक परंपरागत सीट रही है, गढ़ रहा है भाजपा का, लेकिन इस बार यहाँ के नतीजे भी काफी चौंकाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ सभा की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के कैंडिडेट की नामांकन रैली में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ये सीट हार गई और सीट जीती है एक निर्दलीय ने, जो संघ के ही एक धड़े के उम्मीदवार थे, अशोक कोठारी निर्दलीय खड़े हुए थे। इस बार वो कांग्रेस के ओम प्रकाश नारनीवाल को उन्होंने 10,778 वोट से हराया है, यानी भाजपा अपने ही गढ़ में तीसरे नंबर पर रही। भाजपा के एमएलए विट्ठल शंकर अवस्थी को 55,625 के लगभग वोट मिले हैं और ये भाजपा की यहाँ पर एक बड़ी हार है, दो बड़े नेताओं के प्रचार के बावजूद। एक और सीट है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय विधायक तो भाजपा के थे, 2 बार लगातार जीतते रहे, लेकिन उनका टिकट भाजपा ने अब की बार काट दिया था, तो वो निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए और उन्होंने चुनाव जीता है और कांग्रेस के सुरेंद्र जाड़ावत को करीब 6,823 वोटों से हराया है। भाजपा के नरपत सिंह राजवी यहाँ पर 19,913 वोट मात्र वो ला सके। योगी ने यहाँ प्रचार किया था, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। वोटिंग प्रतिशत पिछली बार जितना ही था, पिछली बार 80.31% वोटिंग हुई थी, इस बार भी 79.66% वोटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पर भाजपा को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। अगली सीट है डूंगरपुर की, एसटी की सुरक्षित सीट है। कांग्रेस के एमएलए गणेश घोगरा यहाँ से फिर से मैदान में थे और बीएपी के भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार थे कांतिलाल रोत, उनको हराया है और बीजेपी के बंशीलाल कटारा यहाँ भी तीसरे नंबर पर रहे 45,602 वोटों के साथ में, यानी योगी के प्रचार के बावजूद यहाँ पर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है। वोटिंग प्रतिशत यहाँ पिछली बार 71.08% था, जो इस बार 72.76% रहा। अगली सीट है नगर की। नगर की सीट पर कांग्रेस के एमएलए वाजिब अली मैदान में थे, लेकिन भाजपा के जवाहर सिंह मैडम ने उन्हें
1531 वोटों से हराया है। बड़ी क्लोज फाइट थी। वाजिब अली पिछली बार बसपा के टिकट पर जीते थे और 24,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार योगी की सभा के बाद उन्हें भाजपा को यहाँ सफलता मिली है। वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ काफी बड़ा, 76.43% वोटिंग थी पिछली बार, लेकिन इस बार 80.08, मतलब करीब 3.5% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत यहाँ बढ़ा था। मुस्लिम उम्मीदवार सामने थे और ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं काम आया, योगी की सभा काम आई और बीजेपी ये सीट छीनने में सफल हुई। रामगढ़ की सीट है। रामगढ़ भी मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से कांग्रेस के जुबेर खान मैदान में थे। पिछली बार उनकी पत्नी साफिया को टिकट मिल रहा था, इस बार कांग्रेस ने उनके पति जुबेर खान को टिकट दिया था। पिछली बार भी कांग्रेस यहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के जय आहूजा 34,882 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे और जो भाजपा के एक बागी थे जो पिछली बार चुनाव हारे थे, सुखवंत सिंह, वो इस बार निर्दलीय खड़े हुए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे। जुबेर खान ने सुखवंत सिंह को 19,696 वोटों से हराया और ध्रुवीकरण के बावजूद जुबेर खान यहां से जीत गए। योगी की सभा यहां पर बीजेपी के काम नहीं आ सकी, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। अगली सीट है लालसोट की। लालसोट में मंत्री कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसादी लाल मीणा फिर से मैदान में थे, लेकिन बीजेपी के रामविलास ने उन्हें बड़े अंतर से 47,068 वोटों से हराया है, जबकि पिछली बार प्रसादी लाल यहाँ से 9,000 के लगभग वोटों से जीते थे। तो एक बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। मंत्री को हराया है, बड़े अंतर से हराया है और सीट छीनी है। जबकि इस सीट पर वोटिंग में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पिछली बार 76.96% वोटिंग हुई थी और इस बार 77.22% वोटिंग हुई। अगली सीट है आमेर की, जहां से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल उपनेता प्रतिपक्ष थे सतीश पूनिया। सतीश पूनिया चुनाव हार गए। बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। प्रशांत शर्मा जो कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस के हैं, उन्होंने सतीश पूनिया को हराया। बीजेपी ने सीट खोई है। यहाँ पर बड़ा चेहरा थे सतीश पूनिया, वो हारे हैं। उनके लिए योगी ने भी प्रचार किया, उनके लिए किरोड़ी लाल मीणा भी प्रचार करने आए थे, लेकिन उसके बावजूद सतीश पूनिया यहाँ से सीट नहीं निकाल सके। वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ घटा है। पिछली बार 80.58% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 77.56% वोटिंग हुई है। यानी यहाँ पर बीजेपी आकर्षण पैदा नहीं कर सकी मतदाताओं के अंदर। अगली सीट है सिवाना की। सिवाना में बीजेपी के एमएलए हमीर सिंह बहल फिर से मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस के बागी सुनील परिहार को, जो निर्दलीय खड़े हुए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी रहे हैं, उनको 11,807 वोटों से हराया और कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह यहाँ पर 44,115 वोटों के साथ में तीसरे नंबर पर रहे। 2018 में बहल यहाँ पर 1,000 से भी कम वोटों से जीते थे और इस बार उनका जीत का मार्जिन बहुत बढ़ गया है। जबकि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से कम हुआ है। पिछली बार 65.79% वोटिंग हुई थी और इस बार 64.27% वोटिंग हुई। अगली सीट है शिव की। शिव में पंचकोणीय मुकाबला था, बड़े बड़े बागी मैदान में थे और इन्हीं बागियों के अंदर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, जो भाजपा के बागी रहे, उन्होंने कांग्रेस के बागी फतेह सिंह को 3,950 वोटों से हराया। कांग्रेस के अमीन खान यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे और भाजपा के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खैरा यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे। यानी यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी के होते हुए भी, दो मुस्लिम प्रत्याशी के होते हुए भी, योगी आदित्यनाथ की सभा के बावजूद ध्रुवीकरण का कार्य सफल नहीं हो पाया। अगली सीट है सांचौर की। सांचौर में जालोर सांसद देवजी पटेल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। उनके खिलाफ बगावत हुई भाजपा से और जीवाराम चौधरी, जो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे, विधायक रहे, वो फिर से मैदान में उतरे। उन्होंने जीत हासिल की है। निर्दलीय रहते हुए जीवाराम चौधरी ने कांग्रेस के मंत्री सुखराम विश्नोई को 4,671 वोटों से हराया है। देवजी पटेल यहाँ पर तीसरे नंबर पर है 30,535 वोटों के साथ में। इस सीट पर भी मतदान का प्रतिशत घटा है। पिछली बार 81.39% वोटिंग हुई थी और इस बार 80.91% वोटिंग हुई है। अगली सीट है
आहोर में भाजपा के एमएलए छगन सिंह राजपुरोहित फिर से मैदान में थे और इस बार उन्होंने कांग्रेस की सरोज चौधरी को 11,215 वोटों से हराया है। यानी भाजपा की सीट थी, भाजपा के पास ही रही। हालांकि इस बार जीत का मार्जिन घट गया, पिछले बार 31,000 से ज्यादा का मार्जिन था, जिस बार 11,000 पर आ गया। वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर लगभग आधे प्रतिशत का अंतर आया। पिछली बार 61.88% वोटिंग हुई थी और इस बार 61.24% वोटिंग हुई है। एक और चर्चित सीट है किशनगढ़ की। किशनगढ़ में भाजपा के अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को पार्टी ने किशनगढ़ जीतने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के विकास चौधरी ने बाजी मारी है। विकास चौधरी पिछली बार भाजपा के टिकट पर लड़े थे, हार गए थे, टिकट कटा तो इस बार कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीत हासिल की। और उन्होंने यहाँ पर जो निर्दलीय एमएलए हैं सुरेश टा, उनको 3,620 वोटों से हराया है। भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी 37,524 वोटों के साथ में यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि बीजेपी यहाँ पर 2018 के अंदर दूसरे नंबर पर थी और उसे अच्छे खासे 65,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार बीजेपी का वोट शेयर बहुत घट गया और तीसरे नंबर पर आ गई, जबकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सभा भी हुई थी। वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा भी था। पिछली बार 74.51% वोटिंग हुई, इस बार 76.21% वोटिंग हुई है। लगभग 2.25% वोटिंग बढ़ी थी, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। अगली सीट है पुष्कर की। यहाँ पर बीजेपी के एमएलए सुरेश रावत ने कांग्रेस के नसीम अख्तर इंसाफ को 13,869 वोटों से हराया है। इस बार मार्जिन जीत का बड़ा है, बीजेपी का मार्जिन बड़ा है। इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच पिछली बार भी मुकाबला था। पिछली बार 75.04% वोटिंग हुई थी, इस बार 74.84, मतलब वोटिंग घटी है यहाँ पर परसेंटेज, लेकिन बीजेपी को जीत ज्यादा मार्जिन से हुई है। मुस्लिम उम्मीदवार था, पोलराइजेशन का कहीं ना कहीं फायदा मिला है, योगी आदित्यनाथ की सभा का फायदा मिला हुआ माना जा सकता है। अगली सीट है केकड़ी की। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता रघु शर्मा पूर्व मंत्री मैदान में थे। पिछली बार चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार बीजेपी के शत्रुघ्न गौतम ने उन्हें हरा दिया है और कांग्रेस से ये सीट छीन ली है। वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ पिछली बार के मुकाबले बढ़ा। पिछली बार 73.75% वोटिंग हुई, इस बार 75.76% वोटिंग हुई है, मतलब 2% वोटिंग बढ़ी और फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली है। अगली सीट है बूंदी की। बूंदी में कांग्रेस के हरिवंश शर्मा ने भाजपा के एमएलए अशोक डोगरा को, जो पिछली बार भी जीते थे, उनको 18,814 वोटों से हराया है। 2018 के अंदर अशोक डोगरा 700 वोटों के लगभग से अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी बड़ी हार हुई है और कांग्रेस ने भाजपा से ये सीट छीन ली है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार 75.71% वोटिंग हुई थी, इस बार 76.57% वोटिंग हुई है, मतलब लगभग वोटिंग बढ़ी है, मगर उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। अगली सीट है पीपलदा की। पीपलदा में कांग्रेस के चेतन पटेल ने बीजेपी के प्रेमचंद गोचर को 21,005 वोटों से हराया है। 2000 में इतने ही मार्जिन से कांग्रेस के रामनारायण मीणा जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने टिकट चेंज करा, तो इस बार भी कांग्रेस को फिर जीत हासिल हुई है। वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार 73.05% वोटिंग हुई थी और इस बार 76.93%, लगभग 4% वोटिंग ज्यादा हुई, लेकिन उसका फायदा भाजपा को नहीं मिला। अगली सीट है झोटवाड़ा की। झोटवाड़ा से जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने टिकट दिया था। उनका मुकाबला अभिषेक चौधरी से था कांग्रेस के। राज्यवर्धन ने 50,167 वोटों से एक बड़ी जीत हासिल की है। पिछली बार यहां से कांग्रेस के लालचंद कटारिया जीते थे, जो मंत्री थे, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी के एक बागी हैं आशु सिंह सुरपुरा, उन्होंने भी 55,159 वोट लिए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर राज्यवर्धन अच्छी मार्जिन से जीते हैं और उनके लिए योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जोटवाड़ा विधानसभा सीट पर एक रोड शो किया था। ये सारी सीटों की हमने बात की।
कुल 24 सीटें हैं, 23 सभाएं की और एक रोड शो किया योगी आदित्यनाथ ने। जिन सीटों पर प्रचार उन्होंने किया उसमें से इस 12 सीटें ऐसी थी जो पिछली बार भाजपा जीती थी और 12 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस जीती थी, यानी बराबर बराबर सीटें थी। अब इनका जो सक्सेस रेट रहा है आप वो भी सुन लीजिए। 24 सीटों पर प्रचार किया था जिसमें से 10 पर भाजपा को जीत मिली है और 14 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। जो सीटें जीती थी, जो 10 सीटें जीती है उनमें से 6 सीटें ऐसी है जो पिछली बार कांग्रेस के पास थी और भाजपा इस बार छीनने में सफल हुई है। मगर जो 14 सीटें भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के प्रचार के बावजूद हारी है, उनमें से 8 सीटें ऐसी है जो भाजपा के पास थी और इस बार भाजपा ने खो दी है, वहां कांग्रेस को जीत मिली है। तो ये योगी आदित्यनाथ का सक्सेस रेट है। 14 सभाएं, 10 जीती, 14 हारी, 6 सीटें छीनी है कांग्रेस से और 8 सीटें भाजपा ने अपनी गंवाई है। ये यूपी के सीएम का रिपोर्ट कार्ड है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4 PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।